नमस्कार साथियों, मैं धनंजय गुप्ता। सबसे पहले ये आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जो है शेयर करिएगा, ताकि हमारे पूरे आरक्षित वर्ग तक, एक एक जन तक जो है, और गार्जियन तक वीडियो, बहुत सारे गार्जियन इस वीडियो को देखते हैं वहाँ तक पहुँच गया। क्योंकि आज बहुत ज़रूरी और अहम मुद्दा जो 23 को हमारी सुनवाई होने वाली है। मैं लाइव नहीं आना चाहता था, बहुत तमाम हमारे ऊपर रोक था, लेकिन आज जिस तरह ग्रुप में, फेसबुक पे, उसके बाद जो है लाइव में आ करके जो है जिस तरह बरगलाने का काम मुझे आना पड़ा। साथियों, मैं आज इस मुद्दे पर सबसे बड़ा मेरा अहम मुद्दा है 23 तारीख को क्या होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, अभिषेक मनु सिंघवी जी प्लस टॉप मोस्ट सीनियर का पैनल हर हाल में उतरना चाहिए। हम उन सभी अकाउंटधारियों और अपने नेताओं से कहना चाहता हूं, ये वार्निंग नहीं है, चेतावनी नहीं है, सलाह है, लेकिन उस हक और अधिकार की तरह मैं मांग रहा हूं जिस हक और अधिकार से हम लोग पिछले 4 सालों से लड़े हैं। वो समय आ गया है, क्योंकि समय आ गया है। अगर जो अभी भी आप लोग जो है आंखें नहीं खोले ना, तो जिस तरह पिछले जो है 15 दिन से एक महामानव इस भर्ती को फंसाने के लिए आज अपने मुहिम में सफल भी हो गया। सफल इसलिए हो गया, पिछले 15 दिन से चिल्ला चिल्ला के बीएड खतरे में है, बीएड है, बीटीसी है, बीएड है, बीटीसी ये फंसा देगा, वो फंसा देगा। आज प्राप्त जानकारी के अनुसार पता चला कि 2 याचिका अचयनित बीटीसी की तरफ से जा रही है, अचयनित बीटीसी की तरफ से जा रही हैं। तो मैं बता दूं कि इसलिए मुझे जो है हर हाल में आना पड़ा कि आपको सच्चाई जानने का पूरा अधिकार है। जब हमको पता चल चुका है कि 1.5 करोड़ रुपया जो है लगभग आ चुके हैं सभी के पास, तो ये बताओ हमारे पास 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख वकील क्यों? जब हमारे पास 1.5 करोड़ रुपए के आसपास हो चुके, हम नहीं बता रहे, आप लोग आपस में 2 के दोनों बता रहे हो, समझे? और बाकी लोग, हम नहीं बता रहे हैं, या आप लोग इसको बता रहे हो। जब हमारे बढ़ चढ़ करके हमारे सामाजिक संगठनों ने टॉप मोस्ट सीनियर भी दे रहे हैं, उसके बाद हर तरह से सहयोग भी, मैं सामाजिक संगठनों का नाम नहीं ले सकता क्योंकि ये वीडियो पता नहीं कहाँ तक चली जाए। पिछली वीडियो माननीय मुख्यमंत्री जी तक चला गया था। ये बताओ, जब आंदोलन करने की बारी आती थी तब तो राय मशवरा आप लोग लेते थे, उसमें भी मेन जगह घेरवाने में आप लोग की हालत ख़राब हो जाती थी, कभी वहीं नहीं जाते थे। वो तो धन्यवाद है विक्रम भाई जैसे लोगों का, ब्रिजभान जैसे लोगों का, उसके बाद आशीष गुप्ता जैसे लोगों का, तमाम रवि भैया जैसे लोगों का, तमाम कितने नाम गिनाऊं, इसमें जो है शामिल हैं हमारे भोला भाई भी, लेकिन वो वास्तव में भोला ही हैं, उनको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है, समझ रहे हो ना। बहुत तमाम लोगों ने जो अपना जी जान दे करके महीनों सालों उन्होंने समय दिया, और भी तमाम बड़े नाम हैं, लेकिन उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इस समय जो है दृष्टि, क्या मैं बताऊँ, नाम लूँ, पूरा अपने आँखों के सामने आप लोग इतना संघर्ष किए, आप लोगों ने इतना मेहनत की, लेकिन आप लोग आवाज़ नहीं उठाए पड़े। बड़े भाई, बहुत शिकायत है आप लोगों से, नहीं तो ये आवाज़ आप लोग उठाए होते ना बड़े भैया, तो हम लोग बहुत 4 साल पहले नौकरी में होते। मैं जानता हूँ आपका संघर्ष हमसे भी ज़्यादा है, मैं मानता हूँ, समझ जाइएगा। सम्मान है दिल में, आपके प्रति मेरा कोई न द्वेष था और न रहेगा। दोनों नेताओं से मेरी दुश्मनी नहीं, मैं अभी बता दूं कान खोल करके। खास करके अमरिंदर को मैं बहुत मानता हूं, बहुत हद से ज़्यादा, मैं आपको बता दूं। लेकिन भाई साहब, जब बात ज़िंदगी पर आएगी ना, बात समाज की आएगी, तो चंदा के लिए तुम खास करके 2011 वाले जाल बिछाए होगे। धनंजय गुप्ता समाज के लिए लड़ा है, जान के लिए लड़ा है। आए लड़ाई, आए नौकरी,
ये समाज का हित मैं जाने नहीं दूंगा। इसके लिए हमारी तुम चाहे जान हमारी चली जाए, कम से कम ये भी तो 69,000 के इतिहास में एक लिखा जाएगा। जिस समय सभी लोग मौन होकर के जो है सुन रहे थे, कम से कम एक ऐसी आवाज़ उठी उसी बीच की कि जो है सच्चाई कहने का काम किया। इसलिए मैं बता दूं बड़े भैया, दोनों के दोनों लोगों से मैं कह दे रहा हूं, ये आपकी पर्सनल लड़ाई, आपका पर्सनल झगड़ा है, आप निपटाओ। ये 6800 की लड़ाई है, 6800 की नहीं, ये 10,000, 12,000, 14,000, 19,000 की लड़ाई है। ये पर्सनल आपस का झगड़ा आप आपस में निपटाओ। आप एक दूसरे का ईगो कर करके अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपया ले करके 4 लाख 6 लाख का वकील उतारोगे, जिसमें टॉप मोस्ट सीनियर जो है सामाजिक संगठन से मिल रहे हैं। इस बार अगर जो अभिषेक मनु सिंघवी जी के साथ टॉप मोस्ट सीनियर का पैनल नहीं आया, 23 तारीख को मुकदमा अपने सीनियर पैनल के साथ माननीय जस्टिस जज महोदय साहब CJI के सामने ये बात नहीं रखी गई कि हर हाल में जनरल की तरफ से कहा जाएगा, सरकार की तरफ से कहा जाएगा डेट लेने के लिए, लेकिन हमारा टॉप मोस्ट सीनियर की एक आवाज़ ने तो इसी डेट पर फाइनल करिए। मैं आपको बता दूं, अगर जो टॉप मोस्ट सीनियर नहीं आए, आपकी प्रॉब्लम है, एक दूसरे से निपटा लो। अकाउंट दिखाओ, पैसा घटेगा फिर दोबारा देंगे। मालूम है पैसा नहीं घट रहा है, आप लोग की जुबान है, करोड़ रुपया का लगभग आ चुका है, समझे। लगभग सभी लोग याची बन चुके हैं। मैं बता दूं, अगर जो नहीं उतारे तो मैं बता दूं, हमारे साथियों सभी लोग हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग सहयोग करिएगा। बहुत 4 सालों में हम लोगों ने आंदोलन कर लिया, इस बार हमारे कहने के नाते आप एक बार गोरखपुर में, मैं डेट बता दूंगा 23 के बाद में डेट मैं बता दूंगा कब आना है, उस डेट को आइएगा। इस बार मुकदमा लिखा जाएगा चंदा चोरी का। इस बार मुकदमा लिखा जाएगा जो हम लोग हर दिन हमको गुमराह करके, हमारा पैसा ले करके अपने अकाउंट में रख करके अपने बाप की बपौती समझते हो, आके कहते हो कि जो है हमारे ऊपर लोगों ने विश्वास किया, भरोसा किया। हाँ, तुम्हारे बाप की बपौती नहीं, तुम्हारे बाप ने खेत बेच करके वो पैसा नहीं दिए हैं। किसी ने गेहूं बेच के दिया, किसी ने धान बेच के दिया, किसी ने कर्ज लेके दिया, क्योंकि जो डर का माहौल फैलाए थे ना BED और BTC का, तुम उसमें सफल हुए। मैटर जो है, 2 प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 याचिका अचयनित BTC की तरफ से, जिस पैनल को जो चाह रहे हो ना 2011 की भर्ती की तरह, इसको फंसा करके लम्बा खींचना, ताकि हर महीने बैठे बैठाएं इधर भी 1 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया लेके चले जाओ, सामाजिक संगठन से उठाओ अलग, राजनीति की तैयारी करो अलग, और उसके बाद हर महीना का जो प्रोग्राम फैलाए रहे हो कि ताकि हर महीना ये 2011 72,000 की भर्ती की तरह हर महीना हम राज करें और तुम्हारा लखनऊ में फ्लैट हो जाए। फ्लैट की जो प्लानिंग कर चुके हैं हमें पता है, जो फ्लैट देख के आए हो वो भी मुझे पता है। ये तुम्हारा मंसूबा कामयाब नहीं होने दूंगा, न ये तुम्हारा मंसूबा कामयाब होने दूंगा, और न दिल्ली में तुम्हारी मासूका का जो पढ़ाई भेज रहे हो ना, हमारे गरीब, हमारे खूनों का पैसा का जो है भेज रहे हो, वो भी नहीं मैं चलने दूंगा। और कहते हो ना कि दारू पी पी के वीडियो बनाता है, तो मैं आज अपने घर पर हूँ, पिताजी के सामने, नीचे हैं पिताजी, नीचे 2nd मंजिला पे मैं हूँ, समझे। घर में कोई रहता नहीं है। तुम होगे आसाराम, तुम्हारे बारे में तो मैं चिट्ठा खोलना शुरू कर दूंगा ना, तो पता नहीं चलेगा, समझे। आसाराम, इस भर्ती का आसाराम ने मारा। सिंगल बेंच में कोई जो है रिटेन सबमिशन नहीं जमा किया, जबकि कितना पैसा आया था, ठीक। डबल बेंच में सनी भाई को बरगला करके, हालांकि अमरिंदर भाई ने बहुत भारी गलती किया था, इसको डिफेंड किया था वहाँ पे। हालांकि लास्ट टाइम में सतीश चंद्र मिश्रा जी, जिनको बहुत ज़्यादा पैसा दिया गया था, वो लास्ट टाइम में कह रहा था कि आर्डर रिजर्व होने का, अरे बाप, गांव की पंचायत समझे हो, आर्डर रिजर्व होने के बाद कहीं सुनवाई होती है।
अमरिंदर भाई ने माहौल बनाया कि तुम्हारी बेइज्जती होगी। सनी को मोहरा बनाया गया। सनी लाइव में आके कहा, जब लात पड़ा है ना पिछवाड़े में, जब इसको लगने लगा कि भर्ती फंसने जा रही है, उसी समय मैं सनी का विरोध किया था। हमने कहा था तुम हरामखोर पोस्ट हटाओ उसको, तुम जो है दलाली में साथ दे रहे हो। करा भाई जी गलत मैसेज चला जाएगा। हमने जब दबाव डाल के कहा कि अरे जाने दो इसको, एक्सपोज मत करो, आज आखिर में इसको जाके कर दिए ना, एक्सपोज कर दिए ना आकर के। तो सच्चाई सच्चाई होती है, झूठ झूठ होता है, मैं बता दूं। ठीक, सच्चाई सच्चाई होती है। धन्यवाद है उन साथियों का जिन्होंने इस लड़ाई को इतना लड़ा, इतना मेहनत किया, इतनी ताकत से लड़ा, हर कर्म से किसी तरह जो है इतना लड़ाई लड़ने के बाद यहाँ से लेकर के किसी कहाँ कहाँ आंदोलन हम लोगों ने किया। मेन जगह पर तुम लोग तो थे भी नहीं। तुम लोग को चोरी छिपके खाली विक्रम से राय लिया राय लेता था मैं, समझे। और भी तमाम 2-4 लोग जो हैं, ब्रिजभान उजभान जो है भैया लोग हैं, सब तमाम लोग सब, क्योंकि पे पता होता था ना, तुम अपने आका को बता दोगे, तुम पुलिस प्रशासन को पहले ही बता दोगे कहाँ कहाँ घेराव करने वाले थे। इतना डर तुम लोगों ने जो है फैला दिया था हम लोगों को। वहाँ से लाए विक्रम भाई जैसा हिम्मती आदमी था, उसका बहुत उसका एहसान मैं नहीं भूल सकता। ठीक है, लेकिन जो है मैं बताओ किसी तरह जो हम लोग का डबल बेंच का आर्डर आ गया। तुम पहले कहते थे, 10 दिन पहले वीडियो आके बना के कहते थे टीआरई का कुछ नहीं जीतेंगे, ये लड़ाई जो है आर्डर 10 महीने के बाद आएगा। जज साहब पता नहीं जम्मू कश्मीर जा रहे हैं तो जज साहब दोबारा सुनवाई होगी, पता चलेगा। तुमने तो पैसा तो हमारा लूटा ही लूटा, हमारे समाज का। तुमने पल पल मारा है, पल पल मारा है। तुम्हें इतना ही करोड़पति बनने का शौक है, मेहनत करो ना, प्लेटफॉर्म बनाओ ना। किसी को आत्महत्या करा करके, किसी की भर्ती को फंसा करके करोड़पति बनोगे। किसी की भर्ती फंसा के करोड़पति तक तुमको हम लोग बना देते, समझे। बन तो गए ही हो, कई करोड़ बन भी जाओगे, काहे कि तुम्हारे अंदर डकैती वाली जो प्रवृत्ति है तुम लोग के और बना देते बहुत। लेकिन ज़िंदगी में बता दे रहा हूँ, अभी भी वक्त है। भर्ती को फंसाने के लिए 2011 की तरह जिस तरह तुम पैदान फैला दी हो ना, इसमें बीटीसी को भेज दी हो ना, अगर जो तुम्हारे अंदर तुम हमारा एक वीडियो पर जो है तमाम लोगों को भिड़ा दिए, जो पैसा से कुत्ते जो पाल रखे हो ना, जो फर्जी आईडी से लेकर के हमारे खिलाफ मुहिम चलाए थे। सुनो चमचो, उल्टा तीर लेने की कोशिश मत करना, नहीं तो बहुत बुरा अंजाम होने वाला है, बता दे रहा हूँ, बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। आए चमचा, दिल पर हाथ रख के रखना चमचो, ये लड़ाई तुम्हारी भी, दिल पर हाथ रखना कि धनंजय गुप्ता किसकी लड़ाई लड़ रहा है। अरे तुम्हारी भी लड़ाई है, जिसमें तुम 1000 के जूते पर, 2000 के जूते पर, 3000 के जूते पर बिक जाते हो ना, तुम्हारे एक दिन की सैलरी होती है उतना, समझे। तो उल्टा तीर लेने की कोशिश मत करना। हमें से किसी से द्वेष नहीं है, न नेताओं से न किसी से। हमारी लड़ाई इसी पे है कि जब हमारा समाज के लोगों ने पैसा दिया है, तो हमारा समाज का सामाजिक संगठन ने हमारी मदद किया है, तो हमारे पास 1-1.5 करोड़ रुपया आया है, तो देश का टॉप मोस्ट सीनियर भी जाना चाहिए, जाना चाहिए। रायता तुमने बताया बीएड और बीटीसी का, ये आज क्या जा रही है बीटीसी का, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। 23 तक का इंतज़ार है साथियों। मैं बता दूं, अगर जो 23 तारीख को देख रहे हैं कि मैटर इधर उधर लिंगर यानी लम्मा खींचने का प्रावधान है 2011 की तरह, तो साथियों साथ देना। 4 साल जिस तरह हम लोगों ने आंदोलन किया है ना, इस बार ये साथ दीजिएगा। एक दिन गोरखपुर आइएगा, इस बार अकाउंट जांच होगा, कितना पैसा। जब नहीं वकील एडवोकेट के पास आके चिल्ला रोज कह रहे हो ना कि मैं पूरा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया हूँ, तो ट्रांजेक्शन वकील उतार दो, नहीं तो ट्रांजेक्शन तो ऐसा करवाऊँगा कि 2011 का हिसाब किताब पूरा कर लूँगा, समझे। जब तुम कई लोगों को आत्महत्या कर सकते हो मजबूर करके, सिंगल बेंच तुम्हारे करतूतों की वजह से न आई थी। रिटर्न सबमिशन दिए होते, सुनवाई कराए होते बढ़िया से, पैसे का यूज कराए होते, तो हमारे जो कई लोगों ने जो है आत्महत्या किया था,
वो आत्महत्या नहीं किए होते। हाँ, वो तो आत्महत्या से बड़ा दुख के साथ कहना चाहता हूँ भाइयों, जितने हमारे साथियों ने आत्महत्या किया है, जो लोग उनके गार्जियन भी देख रहे होंगे, आप बड़ा आत्मा दुखी है। मैं आप लोगों से विनती करके कहना चाहता हूँ, वो जो है हमारे मोबाइल नंबर 82 086 111 79 8208611179 यानी 82 086 111 79 पर हर हाल में संपर्क करें, जिनके ताकि अगर जिन लोगों ने इन लोगों ने रायता फैलाया है भर्ती को फंसाने के लिए, अगर जो तुम्हें दिक्कत थी बीएड को लेकर के, हमें भी मालूम है बीएड को लेकर के दिक्कत है, तमाम आर्डर को गिनवा रहे हो, तुम मौका दे रहे हो, एक एक आर्डर को दिन भर में 5 बार रटवा रहे हो कि इस हिसाब से बीएड बाहर जाएगा। अरे भाई, जो तुम्हारे लोग हैं उनसे डिस्कस करो ना, जितने पैनल में है 10 15 20 लोग 50 लोग जिम्मेदार, उनके साथ मीटिंग ना करो। ये दिक्कत, उसके लिए 2 सीनियर एडवोकेट उतारो ना, इसलिए पैसा दिया गया है तुमको। जो तुम पैसा बिटोरे हो, बीएड को डर दिखा कर बिटोरे हो, और उन्हीं के खिलाफ बीटीसी का जो है भेज दिए आगे। मैं तो पहले ही कहता था कि वो परजीवी है, जिसका खाएगा उसी पत्तल में छेद करेगा। इसी के पास कोई दया नहीं है, इसके पास कोई हिमायती नहीं है। इसका सिर्फ एक रास्ता है, भर्ती को फंसा करके फ्लैट खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, गाड़ी खरीदना, घर में एसी लगवाना, और 2-4 गो जो है अपना महबूबा पालना है। पहले से बता दे रहा हूँ, पहले से सभी लोग कहते आ रहे हैं, लेकिन आप लोग को समझ में आया नहीं। अब आगे जा रहा ना सिस्टम, मैं बता दे रहा हूँ साफ शब्दों में, कोई द्वेष नहीं है, तुमसे हमारी पर्सनली दुश्मनी नहीं है। लेकिन अगर जो भर्ती 23 तक अगर जो थोड़ा बहुत 9-10 हुआ किसी तरह, तो धनंजय गुप्ता ने गांव में भीख तक मांगा है समाज को जगाने के लिए। तो इस बार समाज से भीख मांग करके और समाज को गोरखपुर में बुलवा करके बात हो चुकी है, जहां तक वहाँ प्रशासनिक लेवल पर बहुत बड़े स्तर पर पूरा चंदाखोरी का हिसाब किताब सरकारी के माध्यम से, और जितने भाई हमारे मानसिक रोग से अवसाद हैं अपना कागज लेके आना, वहाँ से मुकदमा लिखवाया जाएगा कि किस तरह भर्ती को फंसा करके धन उगाही और चंदा चोरी का काम किया जा रहा है। पहला सिग्नेचर धनंजय गुप्ता के होंगे। हमारे साथ सैकड़ों साथी जुड़ चुके हैं, और आप लोगों को सबको साथ देना है। साथियों, अगर जो हमारे बीएड वाले साथियों की नौकरी जाएगी और हमारी नौकरी लम्बी खींचेगी, तो अभी तक तो हम मानसिक बहुत उत्पीड़ना झेल चुके हैं। लेकिन लास्ट टाइम में बता दूंगा, आपका भाई जो गार्जियन देख रहा है, आपका बेटा, इस सामाजिक लड़ाई में कुछ लोग चंदा चोरी के लिए लड़े होंगे, लेकिन ये धनंजय गुप्ता हमेशा समाज के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए ये लड़ा था। गांव में संघर्ष किए, अपने बगल में ठाकुरों और ब्राह्मणों का गांव होने के बावजूद भी हमने उनसे लड़ाई मोल लेके लड़ी थी। तो ये लड़ाई जो है हर हाल में मैं लड़ूंगा। इवन इस लड़ाई में मेरी जान भी चली जाती है तो मुझे 1% का अफसोस नहीं है, मुझे 1% का अफसोस नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इसलिए जितने साथी देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जन जन तक शेयर करेंगे। और अगर जो 23 को मामला हमारा, हाँ एक चीज़ और है, सीनियर अभी भी रायता तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहोगे, इतने पैसे आ चुके हैं, बड़े बड़े पैनलों को उतार दो, इस मैटर को 23 को संभाल दो, हम लोग तुम्हारा जय जयकार करेंगे। काहे कि रायता तो फैला ही चुके हो। अगर जो रायता को एक समय है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, ये भी कहना चाहिए हमारे वकील के बड़े टॉप मोस्ट सीनियर से, कपिल सिब्बल जी, और एक टॉप मोस्ट सीनियर का भी मैं नाम नहीं लूँगा, ये सामाजिक संगठन से मिले हैं। तो इस चंदे में जोड़ने की कोशिश मत करना। मुझे एक एक भर्ती का एक एक चीज़ पता है। ये मत समझना सामाजिक संगठन तुम्हारे दम पर आया है। सबके संघर्ष के सभी लोग हैं। सुमित भाई एटा से भी हमने, उनका कॉल आया था, उनसे बात हुई। उन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने ईमानदारी से जो है इतने टॉप मोस्ट सीनियर दे दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ उन्हीं के वो है, तमाम सभी लोग, हर लोग स्तर से। मैं गोरखपुर में मैं जानते हो जो मैं रुका था, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये वीडियो बहुत दूर तक जाने वाली है। उन्हीं सामाजिक संगठन से मैंने फ़ोन पाया, बात पता चला कि काम डन हो गया, फिर मैं वापस आया था। बहुत बड़े लोगों के यहाँ मैं रुका था, समझे। वहाँ भी जुगाड़ लगाया, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जुगाड़ लगाया। और सबसे बड़ी जो क्या बताऊँ सामाजिक संगठन है, नाम नहीं लूँगा, वहाँ भी जुगाड़ लगाया, वहाँ से भी पता चला कि काम तो हो ही गया है। ठीक है, सामाजिक संगठन बढ़ चढ़ के मदद लेगा हमारे पिछड़े दलित के हिस्सा में। अब तुम हमारे पैसे से अंडरगारमेंट्स और घर का जिनका नमक तक चलता है, तुम्हें नाम मिला, फेम मिला, तो तुम्हें गर्दन नहीं सबका काटने देंगे। आज जो तुम मजबूत हुए हो ना, तो हमारे जैसे हजारों लोगों की वजह से मजबूत हुए हो। ये गलतफहमी मत निकाल देना। अगर जो तुम्हारे अंदर ताकत होती, तुम्हारे अंदर हिम्मत होती, 2011 से लड़ रहे हो, अकेले आंदोलन करवा लेते, अकेले जाकर के मिल लेते। अरे तुम तो आंदोलन करने लायक भी नहीं हो। आंदोलन अगर जो ईमानदारी से कर लोगे ना, तो पता चलेगा खोपड़ा उजड़ के बाहर निकल गया, एक ब्रेकिंग न्यूज चल जाएगा, समझे। ब्रेकिंग एक न्यूज बन जाएगा, खोपड़ा चला जाएगा हाथ में, ब्रेकिंग न्यूज। जान देना पड़ता है, जान खेलना पड़ता है, शरीर में पेन किलर खा खा के जाना पड़ता है, समझे। कहते थे चलो बड़े भैया हैं, सुधर जाएंगे, इस बार सुधर जाएंगे। ये हुआ कि डर था, जिसका डर था तुमने वही किया। लेकिन बड़े भैया कहाँ मानने वाले। तुम्हें तो हम ऐसा सुधारेंगे कि आने वाली पीढ़ी, आने वाली किसी भर्ती में चंदा चोरी नहीं होगा। सभी साथियों से, वीडियो लंबा होता जा रहा है, मैं कहना ये क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है, मैं शॉर्टकट में निपटाना चाहता हूँ। सभी साथियों से आग्रह करना चाहता हूँ, हमारे नंबर पर जो है 8208611179 पे कॉल करिएगा। सबका मैं जो है एक ग्रुप बनाऊंगा, क्योंकि अगर जो 23 को जो है मामला इधर उधर जाता है, तो मैं खुलेआम पैसे का हिसाब किताब से ले करके, जो साथी ने आत्महत्या किया हुआ है उसका हिसाब किताब लूँगा। और जिन साथी तक, जहाँ तक विद्या, जिनके परिवार वालों मानसिक रूप से ग्रसित हो चुके हैं, कई लोगों ने आत्महत्या कर चुका है, खास करके वीडियो वहाँ तक पहुँचाइएगा। वो लोग खास करके हमसे ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि इस फसल को ये किसी का घर फ्लैट के लिए नहीं हम किए थे। ये जो चंदा दिया गया है, लोगों ने अपना खून निकाल के दिया है, समझे। खून निकाल के दिया है, तुम्हारे अय्यासी के लिए नहीं दिया गया है। इसका हिसाब कहते हो ना अकाउंट का, तो अकाउंट का दूसरे माध्यम से तुम्हारा जांच परख हो जाएगा। और वहाँ दूध का दूध, नहीं तो अभी समय है, वक्त है, तुमसे द्वेष नहीं है। एडवोकेटों का, सीनियर टॉप मोस्ट सीनियरों का जहाँ तक पूरा जानकारी 100% जानकारी के साथ में बता चुका हूँ। सामाजिक संगठन से पैसा मिल रहा है टॉप मोस्ट सीनियर का, उसके बावजूद भी तुम टॉप मोस्ट सीनियर अगर जो उतार नहीं रहे हो, हमारा मामला सॉल्व करवा नहीं रहे हो, क्योंकि इतने बड़े सीनियर जाएंगे तुरंत मामला 23 को सॉल्व हो जाएगा, तो हर हाल में मुकदमा भी झेलने के लिए तैयार हो जाओ। सभी लोग साथियों साथ दीजिएगा। लड़ाई सिर्फ धनंजय गुप्ता की नहीं है, बिना आपके सहयोग का काम कर नहीं पाएंगे। अपने जान पर खेल करके, जानते हो जिन जिन लोगों ने आवाज़ उठाई है सब पे हाथ चल गए हैं, सबके लिए मुहिम चला दिए हैं, लेकिन इस बार अच्छे आदमी से पाला पड़ा है, समझे। अब बता दो ना चमचो, तुम उल्टा तीर बिल्कुल मत लेना। हाँ, एक अकाउंट भर गया, दूसरा अकाउंट जारी किए, दूसरा भर गया, तीसरा किए, तीसरा भर गया, चौथा किए। एक एक अकाउंट का हिसाब करेंगे, नहीं तो ईमानदारी से पूरा सीनियर एडवोकेट पैनल उतार दो। मैं नहीं चाहता हमारा सामाजिक संगठन कमज़ोर हो और इसका फ़ायदा कोई दूसरा उठाए, लेकिन हमको तुम मजबूर कर दोगे, हमारे लोग, हमारे समाज को तुम जो है बर्बाद कर दोगे, तो ये भी जो है हमें भी एक आध लोगों की बलि देने में कोई वो नहीं है, समझे। इसमें हमारी जान क्यों नहीं चली जाएगी, उसके लिए मैं तैयार हूँ। आपका भाई, आपका बेटा धनंजय गुप्ता हमेशा समाज की लड़ाई लड़ा है, चाहे ज़मीन हो, चाहे गांव हो, चाहे घर हो, चाहे आंदोलन हो। आज भी हम आपके साथ कदम के कदम चलेंगे। आज समाज की लड़ाई ज़िंदगी भर लड़ते रहेंगे।
इसी के साथ धन्यवाद साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हर लोगों तक ये वीडियो जो है पहुंच सके। धन्यवाद।